हेलो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पे क्लिक करने के लिए। दोस्तों अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं टेक्स्ट मेनू की। ओके, तो हमने ये डबल टेक्स्ट ले ली है, इसकी कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फिलहाल। देखिए अब टैब के अंदर जाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर 12 के अंदर गए, फिर दूसरा है मुझे 5 के अंदर चाहिए, 5 2, जहाँ पे भी आपको ऐड करना हो आप कर सकते हो। ठीक है, पहले 12 के बाद आपको कौन कितने में चाहिए, मैंने कहा था 2, फिर उसके बाद मैंने कहा था 4। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करेगा। मान लीजिए मैं 10 करूँगा, अभी फिलहाल 18 है, उसके बाद मुझे 10 चाहिए, उसके 10 पॉइंट के बाद मुझे एक और गैप मिल जाएगा। डन। तो अगर गैप टैब की स्पेस आपको गैप जो है ज़्यादा करना है तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो गैप के अंदर। ओके, प्रेस करोगे, देन एक टैब की दूसरी टैब की। ठीक है, तो यहाँ पे टैब की स्पेस अगर आपको चेंज करनी हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। जो टैब की हमने यहाँ पे दी थी वो यहाँ पे मैक्सिमम अवेलेबल है। डन, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे टैब जो भी हम यहाँ पे टैब की प्रेस कर रहा हूँ तो उसकी स्पेस जो है आपको यहाँ पे दिखेगी। एक टैब यहाँ पे हमने 4 टैब ली है, तो उस टैब की स्पेस अगर आपको मेंटेन करनी है, चेंज करनी है, अपडेट करनी है तो आप यहाँ पे टैब की मदद से कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमारे पास लास्ट वाला है 28, मुझे चाहिए 40 के अंदर, तो मैं इसके अंदर और 12 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये 40 के पास चला गया और ये यहाँ पे एक टैग जो है यहाँ पे आ गया। अब मुझे चाहिए 60 के अंदर, तो मैं यहाँ पे चाहिए 20 और ऐड कर दूंगा तो यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। देखिए ऐड किया तो ये यहाँ पे भी आ गया। उससे आपको जितना भी ऐड करना हो आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये टैब की अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये सीक्वेंस वाइज जो है वो मुझे यहाँ पे ऐड करने देगा। तो ये गैप के हिसाब से वही यहाँ पे मैनेज होगा। ये है टैब की। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। कॉलम, ये जो पैराग्राफ आपने लिखा है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। मान लीजिए मुझे 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है, 3 कॉलम में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको कन्वर्ट जो है वो कर सकते हैं इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। बुलेट पॉइंट, अगर आपको पैराग्राफ जो लिख रहे हो उसके अंदर बुलेट्स पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है इस तरीके से, या फिर 1 2 3 अगर आपको मेंशन करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। नंबर्स आपको देने हो तो वो भी दे सकते हो, 1 2 3 4 5। बुलेट्स देने हो तो बुलेट्स, कुछ इस तरीके से इसका यूज होता है। साइज बुलेट्स की क्या रखनी है, प्लस माइनस कुछ चेंजेस करने हैं कि नहीं, बेस लाइन क्या होनी चाहिए, यानी कि कुछ मूवमेंट यहाँ पे देने हैं कि नहीं देने हैं। तो देना हो तो दे सकते हो, नहीं देना तो आप बेस लाइन से ऊपर अगर आपको देना हो, तो मैंने कहा कि ये सेंटर में नहीं है तो मुझे ऊपर देना है तो आप ऊपर दे सकते हो। है? लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो डिफॉल्ट है उसको ही रखना चाहिए, उसको 0 भी रखते हैं ताकि ये प्रॉपर अलाइनमेंट में आए, सेंटर में आए। देन आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। फिर है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बेसिकली न्यूज़पेपर के अंदर यूज होता है। जो पहले कैरेक्टर जो है वो बड़ा कर देते हैं, फिर उसको बाकी के जो होते हैं वो छोटे होते हैं। जैसे कि W मुझे बड़ा करना है, टेक्स्ट में गए ड्रॉप कैप किया, यूज ड्रॉप कैप, यानी कि इस तरीके से आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के अंदर। तो उस टाइप से आप चेंजेस कर सकते हो। 5 लाइन में बड़ा चाहिए, 6 लाइन में बड़ा चाहिए, कितनी लाइन में बड़ा चाहिए, तो उसके हिसाब से आप सेट जो है वो कर सकते हो। फिर स्पेस देनी है कि नहीं, मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 10 की स्पेस देनी है तो वो यहाँ पे गैप आ जाएगा। नहीं देनी है तो आप 0 कर सकते हो, तो वापस ये इधर आ जाएगा। देन ये डिपेंड करता है कि आपको कितने लाइन की स्पेस चाहिए, वो आपको यहाँ पे सेट करनी रहेगी। पहले इस तरीके से था, फिर इस तरीके से हो गया। चेंजेस रखने हो तो ओके, नहीं रखने हो तो कैंसिल। देन टेक्स्ट में गए, फिर आता है टेक्स्ट स्टैटिस्टिक। टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे क्या क्या लिखा है, कितना लिखा है, क्या क्या साइज है, वर्ड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। टेक्स्ट के अंदर गए, एडिट टेक्स्ट। मान लीजिए आपने कुछ गलती कर दी है या फिर कुछ चेंजेस करना हो या फिर वर्ड को चेंज करना हो। 1500 में मुझे मान लीजिए 3000 करना है या फिर 6000 करना है, जो भी आपको करना है वो चेंजेस करना बाकी रह गया या फिर कोई अपडेट आई हो तो वो आपको अगर चेंजेस करने हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। हो गया 6000। कोई भी टाइप के आपको चेंजेस करना हो तो पर्टिकुलर यही नहीं।
फिर है इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है वो, जो टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। गैप है, गैप जो आपको नॉर्मली नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे दिखेगा। इंसर्ट फॉर्मेटिंग कोड, स्पेस वाला कोड दिखना है, टैब वाला कोड दिखना है, कि कौन सा वाला कोड देखना है, जैसे कि नॉन ब्रेकिंग हाइफन। ये यहाँ पे नॉन ब्रेकिंग क्या होता है यहाँ पे दिखेगा आपको। टेक्स्ट में गए नॉन ब्रेकिंग हाइफन, ठीक है। तो यहाँ पे ये डैश जो है वो आ चुका है, कंट्रोल जेड कर सकता हूँ। अगर ये मान लीजिए ये पूरा वर्ड यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है तो ये नीचे चला जाएगा और यहाँ पे मुझे डैश दिखाई देगा, ठीक है। अब ये टेक्स्ट में गए, इंसर्ट में गए और नॉन ब्रेकिंग हाइफन, तो ये यहाँ पे मुझे इस तरीके से दिखाई देगा। अब ये जो वर्ड यहाँ पे था वो नीचे चला गया और उसके आगे डैश आ गया, यानी कि ये वर्ड जो है वो आधा है और यही लाइन का है, वो ऐसा दिखाने के लिए। देन कुछ आपको स्पेस जो है उस तरीके से दिखानी होता है, इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, लेकिन हम इसका यूज नहीं करते हैं बेसिकली, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही होता है। करना हो तो कर सकते हो, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कुछ कौन सा स्पेस आपको दिखाना है वो आप यहाँ पे दिखा सकते हो। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस दिखानी है तो दिखा सकते हो, जैसे हम टैब प्रेस करते हो स्पेस आती है, उस टाइप की अलग अलग स्पेसिस अगर आपको दिखानी हो तो यहाँ पे आप दिखा सकते हो। देन आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर गए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर, जो कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट के लिए नहीं है, जो दिखाई अभी नहीं दे रहे, वो अगर आपको चाहिए तो आपको क्लिक करना है। तो इस टाइप के प्रिंटेबल जो कैरेक्टर है आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो नॉन प्रिंटेबल होता है जो हमको दिखाई नहीं देते, जो एक्चुअल में होते हैं। Then, ये कोई काम के नहीं, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए था। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर पर्टिकुलर फ्रेम को अगर आपको टेक्स्ट में रखना हो तो आप इसका यूज जो है वो कर सकते हो। हम बाय डिफॉल्ट रखते हैं, इसके अंदर हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं, तो आपको अगर रखना हो तो चेंजेस कर सकते हो। ये बॉक्स जो है आपको सेट करना हो तो सेट यानी अनेबल डिसेबल करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। टेक्स्ट में गए आप शो फ्रेम, देन फिर आता है फिट टेक्स्ट टू पाथ। अब इसके लिए एक पाथ हमको चाहिए, इस तरीके से कोई भी पाथ ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही लेना है। और मेरे पास एक टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से, ये जो टेक्स्ट है मुझे इस स्क्वायर के अंदर ऐड करनी है। डन, तो टेक्स्ट में गए फिट टेक्स्ट टू पाथ, कौन से पाथ पे कैसे करना है तो वो आपको यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा कि ये जो आपकी टेक्स्ट है यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगी। डन, जिस तरह से रखना हो आप रख सकते हो, इसके अंदर वेरिएशंस भी है, अगर आपको चेंजेस करने हो तो कर भी सकते हो। डन, तो इस टाइप की अपडेट आप टेक्स्ट जो है इस तरीके से आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। डन, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर फिर है स्ट्रेट टेक्स्ट। अब मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा बहुत चेंजेस करके यहाँ पे रख दिया, अब मैं इसको स्ट्रेट करना चाहता हूँ, जैसा था वैसा ही करना चाहता हूँ। डन, स्ट्रेट, जो भी इफेक्ट मैंने दी थी उसको स्ट्रेट करनी है, तो ये फिर से जैसा था उस तरीके से नॉर्मल मुझे मिल जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अलाइन टू, फिर है राइटिंग टूल्स, जो भी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है अब रिलीज का जो फॉन्ट है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, रिलीज RELE की जगह पे मैं रिलैक्स कर रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे चेक करवाना कि कहाँ पे मैं गलत हूँ। स्पेल चेक, ठीक है, तो स्पेलिंग कहाँ पे चेक यहाँ पे मुझे बता दिया कि आपकी गलती जो है यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला वर्ड आपने कैच कर लिया, ठीक है। तो वो मुझे रिप्लेस करना तो मैं कर सकता हूँ, इसकी जगह पे मुझे ये वाला करना है, तो ये रिप्लेस यहाँ पे हो चुका है। डन, फिर इप्सम ये वाला कुछ इफेक्ट है और ये वाला कुछ स्पेलिंग एरर दिखा रहा है, तो अगर आपको चेंजेस करना तो कर सकते हो, अगर कोई अपडेट करना तो आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। डन, इस तरीके से। फिर इसके बाद है
चेंज केस। अब चेंज केस जो है मैं आपको अलग तरीके से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट लिखा है वो टाइटल केस के अंदर, यानी कि पहला जो जहाँ पे हमारा वर्ड जो स्टार्ट होता है वो वाला कैपिटल है, बाकी का स्मॉल है। अब मुझे चाहिए सारे के सारे कैपिटल के अंदर। तो टेक्स्ट में गए, चेंज केस किया, मुझे सारे के सारे कौन सा चाहिए, कैपिटल, यानी कि अपर केस के अंदर मुझे चाहिए। अभी पहला जो है वो सेंटेंस केस है, तो मुझे चाहिए अपर केस, सारे के सारे जो लिखा हुआ है वो अपर केस के अंदर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। अब मैंने कहा कि मुझे जैसा पहले था वैसा ही चाहिए, तो सेंटेंस केस कर सकते हो, टाइटल केस भी कर सकते हो। टाइटल केस कर देते हैं इसके अंदर। डन। अलग अलग वेरिएशन है इसके अंदर, जो भी आपको चेंज केस करना हो तो वो आप कर सकते हो। टाइटल केस, टूबल केस, उसका उल्टा। डन। फिर एनकोड है, यहाँ पे कुछ कोडिंग दिखाई गई है कि आपको कौन सा कंट्री के लिए कौन सा कोड जो है वो यूज करना है। ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है हमारे, इसका यूज हम नहीं करते हैं बेसिकली, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए ही है। देन फिर ये टेक्स्ट है, यहाँ पे फिर टेक्स्ट आएगा यहाँ पे। तो टेक्स्ट के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट हो, प्लस माइनस चेंजेस कुछ भी करना हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो। जिसकी अलाइनमेंट हो, ये अलाइनमेंट हमको पैराग्राफ में दिखेगी, वो हम लिख लेते हैं फिलहाल। डमी टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने डमी यहाँ पे ले लिया, तो उसको चेंजेस करेंगे। ठीक है, अब मैंने कहा कि मुझे अलाइनमेंट जो है वो पूरा लेफ्ट में चाहिए, तो लेफ्ट अलाइनमेंट ऑलरेडी है। फिर सेंटर में चाहिए तो सेंटर में, राइट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड। जस्टिफाई करना हो तो जस्टिफाई भी कर सकते हो, फुल जस्टिफाई करना हो तो फोर्सफुली आप जस्टिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो दो लाइन के अंदर आपको कितना परसेंटेज गैप चाहिए वो भी आप एडजस्ट करके देख सकते हो यहाँ पे। तो ये गैप यहाँ पे आपको मेंटेन कर, तो गैप भी आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ से। डन। फिर ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन आपको गैप का ही मिलेगा कि एक लाइन के अंदर आपको कितना रखना है, पूरी लाइन के अंदर आपको कितना गैप रखना है, फर्स्ट लाइन के अंदर कितना गैप रखना है। ये फर्स्ट लाइन के अंदर मैंने कहा कि मुझे 15 का चाहिए। फिर यहाँ से मुझे कितना रखना है, 30। तो ये लेफ्ट या राइट हैंड साइड से ये आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, आप इसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रहे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम इसको चेंजेस नहीं करते हैं यहाँ पे, ये जस्ट सिखाने के लिए ही था। डन। ये कुछ वेरिएशंस है आपको देखने हैं फॉन्ट के अंदर। ठीक है, तो फिर आता है यहाँ पे, मान लीजिए मुझे फर्स्ट लिखना है, फर्स्ट 1 ST फर्स्ट। तो ST का जो पार्ट होता है वो अपर साइड होता है, ये इस तरीके से। तो आपको सुपरस्क्रिप्ट प्रेस करनी है यहाँ पे, तो फर्स्ट इस तरीके से लिखाई देगा। फिर हमको लिखना है कि H2O, और 2 कहाँ पे आता है, ये नीचे की साइड आता है। तो थोड़ा सा नीचे की साइड लेके आने के लिए हमको क्या करना है, यहाँ पे देना है सबस्क्रिप्ट। तो H2O हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी यूजफुल आपको लगे वो यहाँ पे सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर हमने अभी स्मॉल कैप्स जो सीखा था, स्मॉल कैप्स चेंज केस जो अभी हमने सीखा, वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। डन। ये गैप मेंटेन करने के लिए थोड़े से स्पेसेस दिए गए हैं आपको। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ इफेक्ट आपको यहाँ पे दिया गया है। मार्जिन चेंजेस करना हो तो वो भी कर सकते हो, जो अभी हमने किया वो। डन। आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। लास्ट वाला ऑप्शन जो है आपको टेक्स्ट लेने में हेल्पफुल करेगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं मिल रहा है, जैसे कि @ की साइन नहीं मिल रही है आपको, तो जस्ट कॉपी करना है और जहाँ पे भी आपको चाहिए वो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये वाला सेमीकोलन नहीं मिल रहा है तो सेमीकोलन पे गए, इधर मिल गया, कॉपी किया एंड पेस्ट, सीधा डबल क्लिक करोगे तो भी आ जाएगा। डन। तो ये था हमारा टेक्स्ट मेनू।
तो यहाँ पे हमने पूरा का पूरा जो है वो कवर कर लिया है। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जहाँ पे हम टेबल मेनू के बारे में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।